हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग जी। आप सब स्वस्थ और मस्त होंगे, चाय पी चुके होंगे, दही जमा चुके होंगे और शायद बच गया होगा दूध। जी हाँ, बच्चे भी पढ़ते पढ़ाते कुछ चौक के छोटे छोटे से टुकड़े छोड़ चुके होंगे। इस बचे हुए दूध को चलिए इस्तेमाल करते हैं अपने गार्डन में। जी हाँ, गार्डन के अंदर कुछ एक ऐसी चीज़ें हैं जो ऐसे फर्टिलाइज़र हैं जो कि हमारे घर में ही अवेलेबल हो जाते हैं और हम बाहर से लाते हैं। तो बाहर से क्यों लाया जाए जब ऐसे फर्टिलाइज़र हैं हमारे घर में किचन के अंदर, और साथ ही ये न्यूट्रिशन देने का भी काम करते हैं। तो चलिए आप कुछ ऐसी ही बातों का इस हमें चर्चा करने वाले हैं जिनमें कुछ इतना बेहतरीन न्यूट्रिशन होता है और घर में ये चीज़ें अवेलेबल होती हैं, तो हम उनका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं गार्डन में। जी हाँ फ्रेंड्स, ये थोड़ा सा दूध बच गया था, बस इसे मैं गार्डन में इस्तेमाल करने वाली हूँ। अरे दही खट्टा हो गया तो बिल्कुल भी फेंकिए मत, बस इस तरह से बचा करके गार्डन के लिए रख लीजिए और उसका इस्तेमाल कीजिए। जी हाँ, दूध जैसे कि इंसानों के लिए ज़रूरी है। दूध में बहुत अच्छा न्यूट्रिशन पाया जाता है, विशेष रूप से जब बात हो प्रोटीन की, तो प्रोटीन बहुत अच्छा पाया जाता है दूध के अंदर। कैल्शियम पाया जाता है और विटामिन बी पाया जाता है। उसी तरह से दही दही छाछ कुछ भी हो, बस या हो दूध का कुछ इस तरह का पाउडर या चोक का पाउडर, फ्रेंड्स ये सभी पौधों के लिए उपयोगी हैं। हाँ, अब इनका इस्तेमाल कैसे करना है, किस लिए करना है और कब करना है, ये सारी बातें हम अब वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, इस तरह से दूध हो तो भी ठीक है, छाछ हो तो भी ठीक है, दही हो तब भी ठीक है, या एक्सपायर्ड जो है इस तरह से मिल्क पाउडर हो तब भी ठीक है। जी हाँ, एक्सपायर्ड हो गया हो, वैसे तो सबसे पहले ये इंसानों की ज़रूरतें हैं, लेकिन एक्सपायर्ड चीज़ों को हम लोग काम में नहीं लेना चाहते। इस तरह से अगर आपके पास में ये पाउडर बचा हुआ है तब भी आप गार्डनिंग में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इन चीज़ों के अंदर बहुत न्यूट्रिशन है, बस हम कुछ काम में लेते समय थोड़ी सी बातों का ध्यान रखेंगे। वो कौन सी बातें हैं जिनका हम ध्यान रख सकते हैं? देखिए, ये चॉक के पाउडर का आप चाहे तो इस तरह से बस बुरादा बना लीजिए और उसको भी अपनी गार्डनिंग के अंदर काम में ले लीजिए। फ्रेंड्स, इन सब के अंदर भुजे हुए चूने के अंदर, जो पान के अंदर चूना डाला जाता है उसके अंदर, और इस चूने के अंदर कैल्शियम होता है। तो कैल्शियम हमारे पौधों के लिए ठीक उसी तरह से ज़रूरी है जैसे कि एक इंसान के लिए ज़रूरी है, और इन चीज़ों में कैल्शियम है। तो बस इनका इस्तेमाल करके हम अपनी गार्डनिंग को और अच्छा और बेहतरीन बना सकते हैं। पौधों की बढ़त के लिए कैल्शियम ज़रूरी है। जैसे हम एक छोटे बच्चे को दूध पिलाते हैं ताकि उसकी बढ़त हो सके, उसे अच्छा न्यूट्रिशन मिल सके, उसी तरह से हम अपने पौधों को भी इस तरह का न्यूट्रिशन दे करके उनकी बढ़त में मदद कर सकते हैं। इन चीज़ों को आप जैसे दूध है, यानी 30% दूध लीजिए तो 70% आप पानी मिला लीजिए और इस तरह की स्प्रे बोतल में भर लीजिए। जी हाँ, दूध हो छाछ हो जो भी चीज़ हो आप छान करके भरिए ऐसी स्प्रे बोतल के अंदर। 30% आपको वो चीज़ काम में लेनी है और 70% मिलाना है पानी। ज़्यादा फैट वाला दूध नहीं होना चाहिए, ज़्यादा फैट वाली दही नहीं होनी चाहिए। और महत्वपूर्ण बात ये कि हाँ, ऐसी स्प्रे बोतल में का यूज़ करते टाइम उसे छान करके आप इसे भरिए। जी हाँ, स्प्रे बोतल देखिए मेरे साथ में कई सालों से चल रही थी, लेकिन फ़िलहाल ख़राब हो गई थी और मैंने इसे सुधरवाने के लिए भी दिया था जी, लेकिन ये सुधर नहीं पाई लेकिन आप ऐसी स्प्रे बोतल के अंदर जो है, देखिए इस पर नाम भी लिखा हुआ है, सुधरने के लिए दिया था फ्रेंड्स मैंने। और क्या है, अब वीडियो से अभी तक पैसे आ नहीं रहे, तो बस मैं सोचती हूँ कि रोज़ाना ऐसी ऐसी चीज़ें ना घर वालों को भी बोल करके ख़रीदने में झिझक होती है हमें। तो बस ये बात थी। तो मैं कह रही थी कि ऐसी स्प्रे बोतल के अंदर आप इसको छान करके भर लीजिए, भर करके और फिर इसको पौधों में डालिए। फ़िलहाल मैं तो इसे बस अपने इस तरह से पौधों के अंदर डाल देती हूँ, नीचे ही डाल देती हूँ। ये पौधों की पत्तियों के अंदर शाइनिंग ले करके आएगा, और जो स्टेम होता है पौधे का
कई बार बहुत पतला पतला सा स्टेम होता है, तो वो स्टेम भी बढ़ेगा। ये चॉक पाउडर है, चॉक पाउडर को आप इस तरह से बिल्कुल जड़ के अंदर ना डालें, साइड में डालिए और लिमिट में डालिए जी। और बहुत तेज़ गर्मी हो उस समय इसको मतलब थोड़ा साइड में डालने की ज़रूरत है। अभी मेरे से भी ये थोड़ा जड़ के आसपास डल गया, मैं इसे हटा दूंगी, लेकिन आप साइड में डालिए भुजे हुए चूने को। और पाउडर को चाहे तो आप इस तरह से डाल सकते हैं, अदरवाइज़ आप पानी ऐड करके फ्रेंड से डाल सकते हैं। देखिए ये मीठा नीम भी लग गया। चीज़ें होती हैं ना, हम लोग करते हैं तो ऑटोमेटिक हो जाती हैं। ये मीठे नीम की निम्बोली लगाई थी मैंने छोटी सी, अभी 20 दिन हुए हैं इसको, 20-25 दिन हुए होंगे हार्डली, और ये इतना ऐसा मीठा नीम लग गया है। तो अब चलिए इसको इस तरह से चॉक पाउडर हुआ या मिल्क पाउडर हुआ, इस तरह के पाउडर को आप साइड में डालिए और फिर पानी पिला दीजिए। लेकिन ये बातें इम्पोर्टेंट हैं, इससे क्या है कि ये एंटी फंगल का भी काम करती हैं, किसी तरह का फंगस नहीं लगेगा पौधों पे। स्प्रे कीजिए जी पत्तियों पर, लीव्स के ऊपर स्प्रे करेंगे तो आप देखेंगे पत्तियाँ बहुत शाइनी हो गई हैं। बस केवल ये ध्यान रखना है हमें कि बहुत ज़्यादा फैट वाला दूध नहीं काम में लेना है, और बहुत ज़्यादा भुजा हुआ चूना, हर चीज़ की अति तो बुरी होती ही है, भुजा हुआ चूना हुआ वो भी लिमिट में काम में लेना है जी। तो बस ये बात थी कि हाँ, जैसे हमें कैल्शियम की ज़रूरत होती है उसी तरह से हमारे पौधों को भी कैल्शियम की ज़रूरत होती है। कैल्शियम हमारे पौधों के स्टेम को मजबूत बनाता है, जड़ों को मजबूत बनाता है, और जब ये दो चीज़ें मजबूत हो जाती है ना, तो हमारे ये मानिए कि बहुत सा काम पौधों का अपने आप ही सफल होने लगता है। इस तरह से कई बार पौधे देखिए सिकुड़े सिकुड़े से रहते हैं, तो उनकी अच्छी ग्रोथ के लिए आप ऐसा कर सकते हैं। ये ध्यान रखिए कि बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं हो जी। अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और साथ ही अपने दोस्तों को भी बस शेयर कीजिए। जी हाँ दोस्तों, इस तरह के बस वीडियोस देखने के लिए आप जुड़े रहें सुनीता शर्मा प्लांट लवर के साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।